जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है, जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर नाज करना। मिट जाएगा ये धन तेरे संग आएगा, ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग आएगा। मन को जाए बंधन ये टूटे, भूलेगा तुझको कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होगी बहारे जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर न रहना। जो हमारी बातें सुन रहे हैं उन सारे मित्रों को नमस्कार। सुसमाचार की इस सभा में सबको मैं स्वागत करता हूँ। जो समय आप यहाँ हमारा साथ बिताते हैं वो आपके जीवन का एक आशीष का समय बने रहे। आज मैं हमारा जीवन में होने वाला कुछ चेतावनियों के बारे में आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। इंसान का जीवन दुख, तकलीफ, क्लेश, इसके साथ खुशी, अलग अलग जो अनुभवों के साथ बिताते हैं। इन यात्रा में हमारे लिए काफी कुछ चेतावनियां हमें मिलते हैं। कभी ऐसी चेतावनी बहुत बड़े बीमारियां या महामारी, जैसे इन दिनों में कोविड का महामारी के बारे में हम लोग सुनते हैं। कभी मौसम का चेतावनी, बहुत बड़े कुछ घटना घटने वाले हैं।
कोई आंधी तूफान होने वाले हैं, इसी तरह का चेतावनी हमें मिलते हैं। कभी बहुत बड़ा मार्केट का प्रॉब्लम होता है, जो महंगाई ज्यादा हो जाते हैं, फिर भी हमें चेतावनी मिलता है। और कभी हमारा जीवन में चेतावनी ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं हम सफर करते वक्त, हम सड़कों में पैदल चलते वक्त हमें बहुत सारे चेतावनियां चारों तरफ से मिलता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये आमतौर पर ये सारे चेतावनियां भौतिक जीवन के संबंधित होते हैं। हमारा जीवन में भौतिक संबंधित चेतावनी हम हर रोज सुनते रहते हैं। तो जब चेतावनियां हमें मिलते हैं, हम कैसे उसको प्रतिक्रिया करता है या प्रतिकरण करता है। पहले बात, हम कभी डर जाते हैं, हम सावधानी में हो जाते हैं, फिर हम तैयार करते हैं अपने आप को और हम सामना करते हैं। आज मैं इस चेतावनी के साथ, जो भौतिक रीति की चेतावनी है, उसके साथ कुछ आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ चेतावनी आपका सामने रखना चाहता हूं। हम बहुत कम समय आध्यात्मिक जीवन की चेतावनी के बारे में सोचते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हर इंसान के लिए काफी कुछ चेतावनियां दिया गया है। भौतिक जीवन के लिए भी है, साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, हमारा आत्मा के लिए भी खास कुछ बातें परमेश्वर की वचन पवित्र बाइबल में दिया गया है। उनमें से कुछ बात हमारे इस समय के विचार के लिए मैं आपका सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं पहली एक बात इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय 27वां वचन से आपको पढ़कर सुनाऊंगा। वहीं पर ऐसे लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। यह एक चेतावनी है, हर मनुष्यों के लिए एक चेतावनी। उनका जीवन में मौत का एक दिन है और उसके बाद, मौत के बाद उनका एक न्याय होने वाला दिन भी है। देखो, ये एक चेतावनी। आगे और एक चेतावनी आपके लिए मैं पढ़कर सुनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था, उन्होंने लोगों को कहा हुआ एक बात है। लूका रचित सुसमाचार तो 13वां अध्याय का 3 और 5 वचनों में हम यही बात पढ़ सकता है। वहीं पर हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नाश होंगे। यहां पर मन फिराने वाले एक बात बता रहे, नहीं तो नाश होने वाला एक चेतावनी हो। क्यों इस चेतावनी हमें दिया गया है? कैसे इंसान नाश हो सकता है? उस बातों पे मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके सामने बता दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया था, उन्होंने इंसान से एक समाचार सुनाया। वो ऐसे कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। वो मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या समय पूरा हुआ है? 4 बात हम इसमें देख सके कि समय पूरा हुआ है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया गया है, मन फिराने के लिए बताया गया है, और बोलता है सुसमाचार पर विश्वास करना। हर इंसान समय का नीचे जीवन बिताते हैं। हम जन्म के लिए एक समय है, मृत्यु के लिए एक समय है। बाइबल में यह लिखा है, बोने के लिए एक समय है, काटने के लिए एक समय है।
और रोने के लिए एक समय है, हंसने के लिए एक समय है, और छाती पीटने के एक समय है, नाचने के लिए एक समय है। ज्ञानी, बहुत बड़ा एक राजा ज्ञानी सुलेमान अपनी पुस्तिका में यह बात लिखा है। सभोपदेश 3 अध्याय का 1 वचन से 6 तक पढ़े, इन समयों के बारे में हम बहुत बातें समझ सकता है। मैं और आप भी ये बात जानते हैं कि हमारे लिए एक समय परमेश्वर ने रखा है। तो इसका महत्व क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा समय पूरा हुआ है? हाँ, वो इसलिए कहा है, वो समय का सृष्टिकर्ता है। समय और सारे पृथ्वी के जो कुछ है वो उन्होंने बनाया है। इंसान के लिए कुछ समय उन्होंने नियुक्त किया गया है। जैसे हमने पहले पढ़ा, एक बार मरना और उसके बाद न्याय। और जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया तब भी समय का एक सिद्धांत इस पृथ्वी में आया गया है। हम जानते हैं एडी और बीसी, ये भी समय के आधार पर है। उसके बारे में बाइबल में लिखा है, गलतियों की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन में। वही ऐसे हम पढ़ते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वो यीशु मसीह को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह का आगमन ऐसी था, और हम उसके बारे में पढ़ता है, उनका आगमन की जरूरत है था व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले। यह बातें मैं आपको थोड़ा ठीक तरीके से बताऊंगा। व्यवस्था का अधीन, इंसान का ऊपर एक व्यवस्था रहा, मेरे और आपके ऊपर अभी भी है। वो व्यवस्था यह है, पाप करने वाला व्यक्ति की मौत होगी। यह व्यवस्था से हमें बचाव नहीं था, क्योंकि हम पाप में पैदा हुआ, हमारे जीवन भर कर पाप में बिताते हैं। तो इस व्यवस्था के अधीन जो लोग हैं उसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं। तो वो समय का पूरा होने पर वो यहां पर आए हैं। समय जब पूरा हुआ तभी उसी ने आया। अभी सबको ये बोला समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। क्यों परमेश्वर का राज निकट आया है? हम जानते हैं वर्तमान में मनुष्य का राज्य चल रहा है, मनुष्य राज्य कर रहा है। हमारा पृथ्वी में हर जगह पे, इस संसार में हर जगह पे मनुष्य अपनी राज्य करते हैं। हर इंसान का दिल में या राज्य करने वालों के दिल में यह इच्छा है कि बहुत अच्छी रीति से राज्य करें। लेकिन आप सोचकर देखना, क्या ये उनका इच्छा पूरा हो रहा है? परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। पहले से ज्यादा, पिछले दिनों से ज्यादा बहुत सारे पाप और अधर्म हमारा देश में बढ़ते हैं, सारे संसार में फैल रहा है। जो पहले जमाने में नहीं होता था उससे भी बढ़कर पाप आजकल फैलने लगे हैं। तो उसी कारण से परमेश्वर ने एक समय ठहराया परमेश्वर के राज्य का स्थापना। उसी परमेश्वर के राज्य का खूबी यह है, उसमें पाप नहीं है, धार्मिकता रहेगा। उसमें कैसे प्रवेश कर सकता है? वही बात प्रभु ने बोला, मन फिराओ। आज मैं भी आपके सामने यही बात कहने आया हूं कि मन फिराना, क्योंकि इंसान के अंदर मन का परिवर्तन नहीं होता है जब तक वो परमेश्वर के राज्य में भलाई और चंगाई और खुशी रहने वाला उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वो धार्मिकता का राज्य है, हम अधर्म में जीवन बिताते हैं। तो ये इंसान के ताकत से नहीं हो पाता है, इसलिए परमेश्वर ने इंसान के लिए मन फिराने के एक रास्ता खोला है। वो रास्ता है सुसमाचार। प्रभु ने कहा सुसमाचार पर विश्वास करो। जो व्यक्ति मन फिराता है, अपने पाप का बारे में सोचते हैं, किस प्रकार मैं इस पाप भरा जीवन से कैसे मैं निकल जाऊं,
तो इसमें से कैसे मैं बच सकूं? अगर कोई एक व्यक्ति इस प्रकार सोचता है तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या है सुसमाचार? कोई बात समझना बहुत ही जरूरी है। सुसमाचार वही है, प्रभु यीशु मसीह खुद है। उसके बारे में पहले कुरिन्थियों की 15 अध्याय से कुछ वचन मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। वही में इसी लिखा है, हे भाइयों, तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र स्थान के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और कैफा और सब 12 को दिखा दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मर गया और उसने दफन कर दिया तो भी तीसरा दिन जी उठ। आज सुसमाचार यही है मेरे मित्रों, उस पर विश्वास करो। इसलिए कैसे विश्वास करना है? मेरे और आपके पापों के बदले एक निष्पाप व्यक्ति, जिसमें कोई पाप नहीं था, पाप रहित व्यक्ति अपने लहू बहाया। हम ऐसे पवित्र शास्त्र के अनुसार उसने मरा है। पवित्र शास्त्र में यह लिखा गया, पाप करने वाला व्यक्ति का मौत होना जरूरी है। उसी तरह पाप करने वाला व्यक्ति का उद्धार के लिए एक निष्पाप व्यक्ति का लहू बहाना भी जरूरी है। वो बात प्रभु ने पूरी किया है। अपनी लहू बहाकर, अपनी जान देकर उसने हमारा पापों का माफी मांगा है। आज ये व्यक्ति पर विश्वास करेगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा, वो स्वर्ग में जा पाएगा। इसके लिए मेरे प्यारे मित्रों, आज ये बातें आप हमारे साथ मिलकर सुना है। आपसे हमारा अनुरोध है कि अपनी जीवन में एक बार मोड़ कर देखें, क्या मेरी जिंदगी अच्छा है? जितना खराब उसमें है, खराबी है, कैसे मैं उसमें से छुटकारा पाऊं? इस रीति से कभी मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक रास्ता खोला है। वो है सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह खुद। आज जो कोई भाई अपनी विश्वास इस प्रभु में डालते हैं, उनका जीवन में आशीष का समय मिलेगा। ये बातें द्वारा आपका जीवन में आशीष है। आप अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। ये बातें सुन लिया, आपको सब व्यक्तियों को हमारा दिल भरा धन्यवाद। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।